आज हम बात कर रहे हैं डिजाइनिंग इन फिग्मा, अ मास्टर क्लास इन मॉडर्न इंटरफेस डिजाइन किताब के 6ठे अध्याय के बारे में। इसका नाम है डेटा के साथ काम करना। और हाँ, अगर किसी को ये किताब खरीदनी हो तो ये Amazon या फिर लेखक की वेबसाइट figmabook.com पर आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, जब भी कोई डिजाइनर काम शुरू करता है तो एक बहुत ही आम कहानी होती है हर जगह, लॉरेम इप्सम, है ना? हाँ, हर जगह डमी टेक्स्ट, एक ही जैसी प्रोफाइल पिक्चर, नकली नाम। बिल्कुल, देखने में ठीक लगता है पर उसमें कोई जान नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर हम डिजाइन की शुरुआत से ही असली डेटा का इस्तेमाल करें? किताब का ये अध्याय इसी आइडिया को एक्सप्लोर करता है। और यहीं से फिग्मा की असली ताकत समझ में आती है। असली डेटा का इस्तेमाल सिर्फ डिजाइन को आप कह सकते हैं सुंदर बनाने के लिए नहीं है, ये उसे यथार्थवादी बनाता है। यथार्थवादी कैसे? मतलब आप असली समस्याओं को पहले ही पकड़ पाते हैं। जैसे क्या होगा अगर किसी का नाम बहुत लंबा हो या किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन 3 लाइन की जगह 10 लाइन का हो जाए। ये सब लॉरेम इप्सम कभी नहीं बता सकता। सही बात है। फिग्मा का जो प्लगइन इकोसिस्टम है और उसका एपीआई, वो इसी गैप को भरने के लिए बना है। तो आज हम सिर्फ टूल्स की एक लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि एक सफर पर चलेंगे। एक अकेले डिजाइनर की छोटी छोटी परेशानियों से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे यही कॉन्सेप्ट्स एक पूरी कंपनी के काम करने का तरीका बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस अकेले डिजाइनर की बात करते हैं। मान लीजिए मैं एक जॉब लिस्टिंग पेज बना रही हूँ। मेरे पास 20 कार्ड्स हैं। अब क्या मैं 20 बार अलग अलग जॉब टाइटल, कंपनी का नाम और लोकेशन कॉपी पेस्ट करूंगी? ये तो बहुत ही पकाऊ और थका देने वाला काम है। हाँ, और यही पर किताब कंटेंट रील प्लगइन का जिक्र करती है। हाँ, और ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक बहुत ही शानदार प्लगइन है। इसे आप अपनी जानकारी की एक डिजिटल अलमारी समझिए। डिजिटल अलमारी मतलब इसमें आप टेक्स्ट और इमेज की अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। कुछ सैंपल डेटा जैसे नाम, पते, फोन नंबर तो इसमें पहले से ही होते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप अपना खुद का कंटेंट जोड़ते हैं। जैसे कि ब्लॉग पोस्ट के असली शीर्षक या फिर प्रोडक्ट्स के असली विवरण। एग्जैक्टली। किताब में जो जॉब बोर्ड वाला उदाहरण है वो एकदम सटीक बैठता है। लेखक ने सिर्फ एक क्लिक किया और सारे खाली पड़े जॉब टाइटल्स की जगह असली जैसे लगने वाले टाइटल्स आ गए। हाँ, जैसे सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर या लीड यूएक्स डिजाइनर। मतलब मिनटों में डिजाइन ऐसा लगने लगा जैसे ये कोई असली वेबसाइट हो। इससे जो समय बचता है वो तो है ही, पर डिजाइन को देखकर जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग है। आपका डिजाइन सांस लेने लगता है। ठीक है, तो कंटेंट रील एक अकेले डिजाइनर के लिए या छोटी टीमों के लिए कमाल की चीज है। काम में बोरियत नहीं होती और कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। पर यहाँ एक मुश्किल खड़ी होती है। क्या? मान लीजिए हमारी टीम में कंटेंट राइटर है। अब वो तो अपना सारा काम गूगल डॉक्स या गूगल शीट्स में करता है। मैं ये तो नहीं चाहूंगी कि वो मेरे फिग्मा फाइल में आके कुछ बदले, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन सकता है और यही वो जगह है जहां डिजाइनर और दूसरी टीमों के बीच अक्सर खींचतान होती है। तो इसका क्या हल है? इसी समस्या को सुलझाने के लिए किताब में गूगल शीट सिंक जैसे प्लगइन्स के बारे में बताया गया है। ये एक अनऑफिशियल प्लगइन है, लेकिन ये काम करने का तरीका पूरी तरह बदल देता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मतलब डिजाइनर और कंटेंट राइटर के बीच का पुल कैसे बनता है? इसका तरीका बहुत आसान और शानदार है। आप फिग्मा में अपनी लेयर्स को एक खास नाम देते हैं, जैसे हैशटैग लगाकर, हैशटैग टाइटल, हैशटैग डिस्क्रिप्शन या हैशटैग प्राइस। ओके। उधर आपका कंटेंट राइटर एक गूगल शीट में इन्हीं नामों के कॉलम बनाता है और उनमें सारा कंटेंट भरता है। अब डिजाइनर को बस फिग्मा में जाकर सिंक बटन दबाना है। और वाओ, मतलब गूगल शीट का सारा डेटा डिजाइन में अपनी अपनी सही जगह पर आ जाता है। बिल्कुल। वाओ। मतलब कंटेंट टीम गूगल शीट में काम करती रहे और उनके बदलाव डिजाइन में अपने आप आ जाएंगे। हाँ, इससे डिजाइन और कंटेंट की दुनिया पूरी तरह से अलग हो जाती है। किसी को किसी के काम में दखल देने की जरूरत नहीं। और किताब में सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ की बात की गई है। हाँ, यानी जानकारी का एक ही पक्का स्रोत। सोचिए आपके पास एक ही प्रोडक्ट के कई व्यू हैं, एक लिस्ट व्यू, एक ग्रिड व्यू, फिर डेस्कटॉप वर्जन और मोबाइल वर्जन। अच्छा, अगर कीमत बदलनी हो तो क्या आप 4 जगह जाकर मैनुअल रूप से बदलाव करेंगे? बहुत ज्यादा संभावना है कि आप कोई एक जगह भूल जाएंगे। सही बात है। गूगल शीट सिंक के साथ आप गूगल शीट में एक जगह कीमत बदलते हैं और सिंक करते ही वो हर जगह अपडेट हो जाती है। इससे मेंटेनेंस का जो सिरदर्द होता है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट और इमेज की बात कर ली,
लेकिन आजकल हर ऐप और वेबसाइट में डेटा होता है, नंबर्स होते हैं। मान लीजिए मैं कोई फाइनेंस ऐप या एनालिटिक्स डैशबोर्ड डिजाइन कर रही हूँ। मुझे उसमें चार्ट्स दिखाने हैं। अब मैं लाइनें और डब्बे बनाकर नकली चार्ट तो नहीं बनाना चाहती, वो बहुत ही बनावटी लगता है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर किताब हमें चार्ट नाम के प्लगइन से मिलवाती है। ये प्लगइन आपको असली या रैंडम डेटा का इस्तेमाल करके 16 अलग-अलग तरह के चार्ट बनाने की सुविधा देता है। 16 तरह के? हाँ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, जो भी आपको चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे असली डेटा से भी जोड़ सकते हैं। असली डेटा से मतलब? आप गूगल शीट्स, CSV फाइल, जो कि मूल रूप से एक सिंपल स्प्रेडशीट फाइल होती है, या जेसन फाइल से भी डेटा लिंक कर सकते हैं। तो आपका डिजाइन सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं रहता, बल्कि ये असली डेटा का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। ये तो बहुत काम का है। इससे आप डिजाइन में ही देख सकते हैं कि डेटा असल में कैसा दिखेगा। बिल्कुल। किताब में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है। फिग्मा कम्युनिटी में चार्ट नाम से मिलता जुलता एक और प्लगइन है चार्ट्स, जिसमें S लगा है। हाँ, और वो सिर्फ 6 तरह के चार्ट नापता है और केवल रैंडम डेटा इस्तेमाल करता है। तो सही टूल चुनना बहुत जरूरी है। और ये भी बताया गया है कि चार्ट प्लगइन के जो एडवांस्ड फीचर्स हैं, उनके लिए एक प्रो अकाउंट की जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन जो लोग रोज डेटा के साथ काम करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। अब एक बिल्कुल अलग तरह की, लेकिन बहुत ही आम डरावनी कहानी की कल्पना करते हैं। अच्छा। आपको एक पुरानी लाइव वेबसाइट को रीडिजाइन करने का काम मिला है, लेकिन किसी को भी उसकी ओरिजिनल डिजाइन फाइलें नहीं मिल रही। अब क्या आप पूरी वेबसाइट को देखकर एक एक चीज को नापकर फिग्मा में स्क्रैच से बनाएंगे? इसमें तो हफ्ते लग जाएंगे। ये हर डिजाइनर का बुरा सपना है, और इसी बुरे सपने से बचाने के लिए किताब में HTML to Figma जैसे प्लगइन्स का जिक्र है। ये क्या करता है? ये सच में एक जादू जैसा लगता है। आप बस किसी भी लाइव वेबसाइट का URL इस प्लगइन में डालते हैं और ये उसे फिग्मा की एडिट की जा सकने वाली लेयर्स में बदल देता है। तो क्या ये 100% परफेक्ट होता है? नहीं, और ये उम्मीद रखना भी गलत होगा। किताब के अनुसार ये लगभग 80% तक सही होता है। आपको इसे ठीक ठाक करने में थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, लेकिन जो काम हफ्तों में होता, ये प्लगइन उसे कुछ घंटों के काम में बदल देता है। बिल्कुल, इसे एक जबरदस्त शुरुआती पॉइंट की तरह देखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब तो पब्लिक प्लगइन्स हैं। बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट या गिटहब, जिनकी जरूरतें बहुत खास होती हैं, क्या वे भी इन्हीं का इस्तेमाल करती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। फिग्मा सिर्फ एक टूल नहीं, एक प्लेटफॉर्म है। बड़ी कंपनियां अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टम प्लगइन्स बनाती हैं। अच्छा, जैसे? किताब में माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण है, जहां उन्होंने एक इंटरनल प्लगइन बनाया जो उनके डिजाइनर्स को एक क्लिक में वर्ड, एक्सेल और टीम्स के बीच कलर थीम बदलने की सुविधा देता है, ताकि वो देख सकें कि कोई नया कंपोनेंट उनके अलग-अलग प्रोडक्ट्स में कैसा दिखेगा। हाँ, और गिटहब वाला उदाहरण भी बहुत दिलचस्प है। ब्रायन लविन नाम के एक डिजाइनर ने वहां काम करते हुए अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए लगभग 10 प्लगइन्स बना डाले। जैसे? एक डार्क मोड स्विचर, या एक ऐसा टूल जो सीधे गिटहब के API से डेटा खींचकर मॉकअप्स में भर दे। इससे ये पता चलता है कि ये कंपनियां टूल के उनके लिए काम करने का इंतजार नहीं करती, वे टूल को अपने लिए काम करने लायक बनाती हैं। ठीक है। अब तक हमने जितनी भी बात की, वो सब डेटा को फिग्मा के अंदर लाने के बारे में थी। कंटेंट रील, गूगल शीट्स, चार्ट्स, सब कुछ डिजाइन में जानकारी डाल रहे हैं। लेकिन क्या ये रास्ता सिर्फ एक तरफ का है? क्या हम फिग्मा से डेटा बाहर भी निकाल सकते हैं और उसे कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक परफेक्ट सवाल है, और यही हमें इस अध्याय के सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं दिमाग घुमा देने वाले कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है, फिग्मा का REST API। इसे आसान शब्दों में समझाइए। सोचिए, प्लगइन्स डिलीवरी ट्रक की तरह हैं जो सामान यानी डेटा को आपके फिग्मा रूपी घर के अंदर लाते हैं। ठीक है। वहीं API एक ब्रॉडकास्ट टॉवर की तरह है जो आपके फिग्मा घर से सिग्नल यानी डेटा बाहर भेजता है, ताकि दूसरे ऐप्स उसे पकड़ सकें और इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ये सुनने में बहुत पावरफुल लग रहा है। किताब में इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण है? हाँ, और वो कमाल का है। माइकल मैकमिडन की टीम एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ऐप बना रही थी। उन्हें ऐप में हर अपार्टमेंट का फ्लोर प्लान यानी नक्शा दिखाना था। ओके। पहले उनका तरीका बहुत थकाऊ था। डिजाइनर फिग्मा में नक्शा बनाता, उसे एक्सपोर्ट करता, फिर डेवलपर उसे ऐप में डालता। अगर नक्शे में छोटा सा भी बदलाव होता तो ये पूरा प्रोसेस दोहराना पड़ता था। इसमें तो गलतियों की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल। तब उन्होंने फिग्मा API का इस्तेमाल किया।
उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिससे उनका ऐप सीधे फिग्मा फाइल से रियल टाइम में हर अपार्टमेंट का नक्शा खुद ब खुद खींच लेता था। मतलब डिजाइनर फिग्मा में नक्शा अपडेट करता और वो तुरंत ऐप में लाइव हो जाता। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का झंझट ही खत्म। हाँ, एक मिनट रुकिए, किताब में इससे भी ज्यादा कुछ बताया गया है। उन्होंने सिर्फ नक्शे ही नहीं खींचे थे, है ना? सही पकड़े। और यहीं पे ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने फिग्मा के कमेंट फीचर का इस्तेमाल किया। वे हर फ्लोर प्लान पर कमेंट करके उससे जुड़ी जानकारी जोड़ देते थे। कैसी जानकारी? जैसे अपार्टमेंट की कीमत, उसका साइज और उसका स्टेटस कि वो बिक गया या उपलब्ध है। क्या क्या मतलब है इसका? आप ये कह रहे हैं कि उनकी ऐप न सिर्फ फिग्मा से नक्शा खींच रही थी, बल्कि उन कमेंट्स को पढ़कर कीमत और स्टेटस जैसी जानकारी भी उठा रही थी? हाँ, मतलब कोई नॉन डिजाइनर, जैसे सेल्स टीम का कोई सदस्य, फिग्मा में जाकर सिर्फ एक कमेंट एडिट करके ऐप में अपार्टमेंट की कीमत लाइव बदल सकता था, बिना किसी बैकएंड या सीएमएस में लॉगिन किए। एग्जैक्टली। और यही वो सोच है जो सब कुछ बदल देती है। उस टीम के लिए फिग्मा सिर्फ एक डिजाइन टूल नहीं रह गया था। वो उनके ऐप का एक विजुअल सीएमएस बन गया था। हाँ, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डिजाइन फाइल अब सिर्फ एक ब्लूप्रिंट नहीं थी, वो प्रोडक्शन सिस्टम का एक जीता जागता हिस्सा थी। ये तो कमाल है। ये फिग्मा के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब डिजाइन टूल अब आपके लाइव प्रोडक्ट का हिस्सा बन सकता है। हाँ, और ये जितना शक्तिशाली है उतना ही थोड़ा डरावना भी है। इसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर कोई डिजाइनर गलती से वो जरूरी कमेंट डिलीट कर दे तो। हाँ, ये भी है। लेकिन सही प्रोसेस के साथ ये टीमों को अविश्वसनीय शक्ति और तेजी देता है। एक और उदाहरण मिक्सकिट आर्ट का है। वो फ्री इलस्ट्रेशंस की एक लाइब्रेरी है। अच्छा। उनके डिजाइनर फिग्मा में इलस्ट्रेशंस बनाते हैं। जब वो तैयार हो जाता है तो वो एक स्क्रिप्ट चलाते हैं जो फिग्मा एपीआई से जुड़कर सारे एसेट्स को एक्सपोर्ट करती है और सीधे उनकी वेबसाइट पर पब्लिश कर देती है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? मतलब ये है कि फिग्मा सिर्फ डब्बे और रंग भरने का एक टूल नहीं है, ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है। से लेकर इसे एक लाइव सीएमएस में बदलने वाले जटिल एपीआई इंटीग्रेशन तक संभावनाएं अनंत हैं। बिल्कुल, ये डिजाइन और डेवलपमेंट के बीच की पारंपरिक दीवारों को गिरा देता है। हाँ, इस तरह के एडवांस सिस्टम बनाने में समय और तकनीकी विशेषज्ञता लगती है। बेशक। लेकिन जैसा कि किताब में बताया गया है, जिन टीमों ने ये निवेश किया है उन्हें इसका जबरदस्त फायदा मिला है। इससे सहयोग बढ़ता है, गलतियां कम होती हैं और काम करने की रफ्तार अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाती है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल है सोचने के लिए। अपने काम करने के तरीके के बारे में सोचिए। ऐसा कौन सा बार बार दोहराया जाने वाला थकाऊ काम है जिसे शायद एक छोटा प्लगइन या स्क्रिप्ट ऑटोमेट कर सकता है? एक अच्छा सवाल। और एक बड़ा सवाल, क्या होगा अगर आपका डिजाइन टूल सिर्फ एक ब्लूप्रिंट न होकर आपके लाइव प्रोडक्ट के कुछ हिस्सों को सीधे अपडेट कर सके?